नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जैसे कि आपके मंडी परिषद, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ARO, पुलिस तथा आगामी परीक्षा लेखपाल तथा यूपी PCS तथा यूपी TPSC से संबंधित जो भी वैकेंसी है सभी के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराए जाते हैं और आपके बेहतरीन बुक के साथ आपके यहाँ पर कराया जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सामान्य विज्ञान का चौथा पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप लेखपाल की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकर्ण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस में होता है? आपका सही जवाब होगा C नंबर। ठीक है, कौन सा है? C नंबर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? तो कौन तय करता है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपका एक सही आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपका A नंबर देखिए, जो कि द्वारक है। ठीक है, द्वारक उसका फोकस दूरी तय करता है, अर्थात A नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, कैमरे में प्रतिबिंब की जो तीक्ष्णता होती है अर्थात द्वारक के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रकाश स्तंभ में अधिकतम तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? ठीक है, प्रकाश स्तंभ में अधिकतम जो कि अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? चारों 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में आपका यहाँ पर D नंबर देखिए, यहाँ पर दिया गया है, समुद्र में विभिन्न दिशाओं में आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना, ये आपका काम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रकाश स्तंभ के अत्यधिक तेज प्रकाश के प्रयोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली जो लहरें होती हैं वो किस प्रकार की लहरें होती हैं? तो भाई वो किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा यहाँ पर जो कि C नंबर है। ठीक है, C नंबर, यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो जहाँ पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार उत्पन्न तरंगों की गति जो होती है तो दिशा माध्यम के कणों की कंपन की दिशा के अनुदैर्ध्य तथा माध्यम के कणों की कंपन की दिशा के लंबवत अर्थात अनुप्रस्थ कंपन करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु में अर्थात आर्द्र वायु में क्या होता है? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए B नंबर आपका है, आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो कम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जो आर्द्र वायु में क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं शुष्क वायु की तुलना में घनत्व तो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि क्या होती है? अर्थात शुद्ध कह सकते हैं कि आपके इंटर में पेपर आपका आता था क्वेश्चन आपका फिजिक्स में कि सेकंड लोलक का जो आवर्तकाल होता है कितना होता है? आपका सही जवाब होगा D नंबर, अर्थात 2 सेकेंड। ठीक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? यक्ष किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो ये हमारी होती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ठीक है, कैसी होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और अगर बात करें कि ये तरंगे हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे तथा और कौन होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा जो अंगुली होती है वो किसकी दिशा को इंगित करती है, अर्थात कौन सी दिशा दर्शाती है? तो B नंबर आपका है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, कौन सी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चलो अगला है डायनमो। तो डायनमो क्या होता है भाई? तो डायनमो के बारे में आपको सबको पता होगा। तो डायनमो क्या होता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है 9 नंबर में जो डायनमो का काम है तो क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको जो उचित हो वो आपको कमेंट करके बताना है। अगला है सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज किसने की थी? तो भाई सीमेंट की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा जोसेफ अस्पदिन। ठीक है, जोसेफ अस्पदिन ने 1824 में किया था। कब किया था भाई? 1824 में किया था। और इसका रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड द्वीप के उत्खनन पत्थर के समान होने के कारण उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? पोर्टलैंड सीमेंट रखा था। ठीक है, चलिए अगला है
क्वेश्चन कह रहा है फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, अर्थात जो फ्लाई एश होते हैं धुएं के हमारे कण होते हैं तो वातावरणीय प्रदूषक होते हैं जो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। 4 ऑप्शन है और इसका आपका सही जवाब बी नंबर देखिए, जो हमारे फ्लाई एश होते हैं वो सीमेंट उद्योग के हमारे क्या होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, सीमेंट उद्योग के अर्थात यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई एश पाया जाता है जो कि वातावरणीय प्रदूषक को बहुत हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो भाई सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका द्विक्षारकी। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है द्विक्षारकी। अगर बताएं कि एक क्षारकी होता है तो HCl होता है। ठीक है, HCl हमारा क्या होता है, एक क्षारकी होता है। द्विक्षारकी आपका होता है H2SO4 और त्रिक्षारकी की बात करें तो H3PO4 हो जाता है। ठीक है, त्रिक्षारकी का होता है H3PO4 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात भारी जल का प्रयोग करते हैं D2O। ठीक है, D2O। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ईंधनों में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक कैलोरी मान किसका होता है फ्रेंड्स, आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात जो हाइड्रोजन गैस होता है उसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, लगभग 150 किलो जूल प्रति ग्राम कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी कभी कभी आपको मात्रक पूछ लेते हैं। चलो अगला है जब सोडियम एसीटेट सोडा लैम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। तो सोडियम एसीटेट सोडा लैम के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है भाई, आपका सही जवाब क्या होगा, तो ये होता है आपका डी नंबर मीथेन। क्या बनता है भाई, मीथेन बनता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है बिटुमिन कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। देखो बार बार आपका क्वेश्चन कोयले से पूछ रहा है, आपको कोयले को अच्छी तरीके से कंप्लीट करके जाना है। तो बिटुमिन कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो ये आपकी होती है बी नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया है आपका 65%। ठीक है, 65% आपका होता है। चलो अगला है नाभिक में न्यूक्लियस परस्पर बंधे होते हैं। नाभिक में न्यूक्लियस परस्पर बंधे होते हैं तो ये किसके द्वारा बंधे होते हैं भाई, ये हमारे बंधे होते हैं नाभिकीय बल के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय बल के द्वारा हमारे ये जुड़े होते हैं और इसमें से हमारे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो कि नाभिकीय बलों से बंधित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, आपका सही जवाब यहाँ पर होगा अर्थात जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। आपका 118 का हमारा नंबर ए हो जाएगा, जूल हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया है सामान्य परमाणु संख्या वाले तत्वों में यदि समान प्रोटॉन हो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो तो कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं भाई, आपका सही जवाब यहाँ पर होगा बी नंबर, अर्थात वो हमारे होते हैं समस्थानिक। क्या होते हैं भाई, समस्थानिक होते हैं। ठीक है, समान परमाणु संख्या वाले तत्वों में यदि समान प्रोटॉन हो तो किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी क्या हो, भिन्न हो तो उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, और संभारिक में क्या होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है संभारिक क्या होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। तो कितना होता है, आपका सही जवाब यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर 180 से 200 मिलीग्राम % होता है। ठीक है, तो ये हमारा ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या होता है, धमनियों पर जमने लगता है। ठीक है, जब ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका होता है तो धमनियों में क्या होता है, आपका जमने लगता है। ठीक है, चलो अगला है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो भाई आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 7.4। ठीक है, 7.4 आपका यहाँ हो जाएगा। तो स्वस्थ मनुष्य में लगभग अगर बात करें ब्लड कितना होता है तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, जिसका पीएच मान कितना हो गया, 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो 2 भागों में मिलकर बना होता है। ठीक है, जो ब्लड होता है तो 2 भागों से मिलकर बनता है। इसमें से प्लाज्मा होता है आपका 55%। ठीक है, प्लाज्मा होता है आपका 55% तथा 45% आपका जो होता है वो आपका होता है रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु। और रुधिराणु का कार्य की बात करें तो रुधिराणु का प्रमुख कार्य होता है खाद्य पदार्थों और ऑक्सीजन का संवहन करना। आइए अगला देखते हैं
सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो कितना होता है भाई? आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर आपका है 300 ग्राम लगभग होता है। ठीक है, कितना होता है आपका? 300 ग्राम लगभग होता है। ठीक है, इसके पास का जो होगा वही आपका मान्य होगा। अगला है रूमैटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता है? रूमैटिक हृदय रोग इलाज किसकी मदद से किया जाता है? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका होगा ए नंबर एस्पिरिन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एस्पिरिन की मदद से रूमैटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट अर्थात मरमर में क्या पता चलता है? तो दिल की फुसफुसाहट में क्या पता चलता है? तो इससे आपका पता ये चलता है कि दोषपूर्ण कपाट अर्थात वाल्व। ठीक है, तो दिल की फुसफुसाहट दोषपूर्ण कपाट अर्थात वाल्व की वजह से होता है। इसको स्टेथोस्कोप द्वारा सुनते हैं। देखते हो जब अगर आपका ब्लड सही से चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो ब्लड होता है जल्दी से सर्कुलेट कर जाता है। ठीक है, तो उसी सर्कुलेट को यहाँ पर जो होता है वही आपका यहाँ पर जो ब्लड की जो होती कह सकते हैं कि धीमा या तेज है, तो उसको स्टेथोस्कोप द्वारा यहाँ पर पता कर लेते हैं। ठीक है, और 25 नंबर आपका दिया गया है क्वेश्चन, हृदय का काम क्या होता है? ठीक है, हृदय का काम क्या होता है? तो भाई वेरी इजी क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आपने हाई स्कूल में भी क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो आपको ये 25वां नंबर है जो कि हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और आपको कमेंट करके बताना होगा कि हृदय का जो काम होता है क्या होता है। अगर आपको जनरल साइंस आती है तो आप 100% बताइएगा। ठीक है, क्योंकि 25 पर नंबर आपकी कितने जो कि आपकी जो मंडी परिषद आपके 25 नंबर आपके सामान्य विज्ञान से संबंधित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको लगे कि सर ने काफ़ी अच्छे हमारे टॉपिक लेके आए हैं, पढ़ाते भी हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है आपको हमें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तो हम आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन हम ऐसे ही एक्टिव रहें और आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहें, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप एक लाइक दीजिए ज़रूर। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।